राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं तो हम उनका सामना कैसे करते हैं? क्या हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं या उनका डटकर सामना करते हैं? श्री कृष्ण की कथा में हमें ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण मिलता है, कंस से उनका युद्ध। यह सिर्फ एक योद्धा और एक अत्याचारी राजा की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और सच्चाई और साहस के साथ जीने का क्या महत्व है। तो चलिए आज इस अद्भुत कथा में डूबते हैं। कथा शुरू होती है मथुरा से। कंस, जो कि एक अत्याचारी राजा और क्रूर राजा था, उसने अपने पूरे राज्य में भय फैला रखा था। देवकी और उसकी बहन और वासुदेव जी का विवाह हुआ, लेकिन एक भविष्यवाणी ने कंस को बेचैन कर दिया। भविष्यवाणी में कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनकी रक्षा के लिए चमत्कार हुआ। वासुदेव जी उन्हें गोकुल ले गए, जहाँ नंद बाबा और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोहा, लेकिन कंस ने उन्हें मारने के लिए कई असुर भेजे। पूतना, बकासुर, अघासुर। हर बार श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई और दिव्यता से इन असुरों को पराजित कर दिया। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हुआ। कंस का अंत करना केवल एक राजा को हराना नहीं था, यह अधर्म, अन्याय और भय को समाप्त करने का प्रतीक था। जब कंस ने मथुरा में एक विशाल दंगल का आयोजन किया तो उसने श्री कृष्ण को, बलराम को भी आमंत्रित किया। लेकिन यह आमंत्रण नहीं, बल्कि एक साजिश थी। कंस ने सोचा था कि वह इस दंगल में श्री कृष्ण को हराकर मार देगा। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें उत्साह और आशा से देखा। यह केवल दो भाई नहीं थे, यह धर्म और साहस के प्रतीक थे। दंगल के मैदान में कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को सबसे शक्तिशाली पहलवानों से लड़ने को कहा। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवान, जो देखने में विशाल और भयंकर थे। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने अपने अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से उन्हें हराया। इसके बाद श्री कृष्ण कंस की ओर बढ़े। कंस के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह भी अपना अहंकार नहीं छोड़ सका। उसने श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और अपनी दिव्यता और शक्ति से कंस का अंत कर दिया। जब कंस मारा गया तो मथुरा के लोग खुश हो गए। उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि अत्याचार का अंत हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजा की हार और एक भगवान की जीत की नहीं है। यह एक गहरा संदेश देती है। कंस केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह हमारे भीतर की नकारात्मक भय और अहंकार का प्रतीक है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं, तभी हम सच्चाई और शांति तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी कंस है? जैसे कोई डर, असफलता का भय या पुरानी नकारात्मक सोच। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। साहस, विश्वास और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से बचाया, वैसे ही हम भी अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। सोचिए, जब आपने किसी जरूरतमंद की मदद की हो या किसी अपने के लिए कठिन समय में खड़े रहे हों, वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति, यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई राह है। तो श्री कृष्ण की इस कथा से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन के कंस चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम उन्हें पराजित कर सकते हैं। अपने भीतर के डर, अहंकार, नकारात्मकताओं को हराने का साहस करें और जब भी मुश्किलें आएं तो श्री कृष्ण की तरह धैर्य और विश्वास से उसका सामना करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। जय श्री कृष्ण।